मरीम नवाज के कंधे में तकलीफ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में MRI टेस्ट किया गया। मरीम नवाज के MRI टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। तिब्बी चेकअप के बाद वज़ीर आला वापस चले गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर महमूद अय्याज और CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद भी हमराह थे। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती डेवलपमेंट बजट है, तो इसका हुजम जो है वो 1240 बिलियन है। 842 बिलियन पिछले साल का जो तरक्याती बजट था वो आपके सामने पेश किया गया था। और ये भी मैं बताती चलूँ कि पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की आवाम को ये बताया कि उनका जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ, और पिछले साल के बजट की पूरी जो एक्सपेंडिचर था कहाँ कहाँ वो लगा, किन किन शोबों में लगा, उसकी तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया। नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। गुज़श्ता साल का तरक्याती बजट 15% था, इस साल तरक्याती बजट 23% रखा गया है। इस मरतबा हमने तरक्याती बजट में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़श्ता साल और रवा साल कोई टैक्स नहीं लगाया और टैक्स नहीं लगा रहे, और ये जो हमारा पिछले साल का 2024-25 का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 960 बिलियन टोटल बनता है, ये 2023-24 से तकरीबन 60% इसमें हमने एक साल में इंक्रीज़ किया है, कोई भी टैक्सेस लगाए बगैर। हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं उसको देख रहे हैं, वहाँ से हमने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ किया, पहले साल में इजाफा किया है, और इसी तरह जो टैक्स का नेट है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। हमारे पास जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तकरीबन 6 अजला में प्रॉपरली सही तरह से फंक्शनिंग कर रही थी। हम 6 से उसको 16 अजला में ले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरीज पंजाब इलाज कराने आते हैं, आपकी नौकरी सिर्फ पंजाब पर तनकीद करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 1.5 साल में एक बार भी अपने जाली सुल्तान राही वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का तारीख साज बजट पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन। कहा कि 1240 अरब का तरक्याती बजट पंजाब की तकदीर का धारा बदल देगा। बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करने के लिए 150 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। आवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 5 अरब रुपए का बजट रखा गया है। रवा माली साल का सूबाई बजट पेश। सयाहत के फरोग के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 7 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। 170 मिलियन आमदनी हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आला का पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, मरी में चेयर लिफ्ट की अपग्रेडेशन और इसके अलावा माहौल दोस्त रिजॉर्ट समेत 56 मंसूबे शामिल हैं। बजट हुआ मंसूर, तालीम और तहकीक को मिला नूर, हर सू फैलेगा शऊर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2 अरब 71 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। माली साल के बजट की मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फारूक ने इजलास की सदारत की है। जैसा कि हमारा ख्याल था और हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि पंजाब में आप एक टैक्स लगाएं, अगर आपने सोलर पे टैक्स लेना है तो पंजाब से ले लें या वफाकी टैक्स ले लें। दोनों जगहों पे जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो सोलर बहुत महंगा होगा और वो आम ताजिर की रीच से बाहर होता जाएगा। बजट आया, ताजरों और आवाम को एक नजर न भाया। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट सूबाई बजट से नाखुश। कहा कि बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो ताजिर टैक्स अदा कर रहा है उसे मजीद टैक्सेस के बोझ तले न दबाया जाए। शहरियों ने कहा कि बजट में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिला है, गरीब को कुछ नहीं दिया गया। बजट बोला गया ना, पहले वफाक का भी फिर पंजाब का भी, इससे जो आम अवाम है ना, जो है ना गैर मुतमईन है।
कोई जिस लिहाज से महंगाई है उस लिहाज से हौसला अफजाई नहीं की थी। देखिए जी, जो उन्होंने बजट दिया है ना कल पंजाब का, उन्होंने जो दिया है उसमें जो मजदूर तबका है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। क्या किया है? 10% तनख्वाह दिया है। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर खान और चौधरी शफी हुसैन से ईवी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली चाइनीज़ कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। चाइनीज़ कंपनीज स्काईवर्थ और स्काईविल ने अपनी प्रोडक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। चाइनीज़ कंपनियों का पंजाब में ईवी प्रोडक्ट्स के लिए अपना प्लांट लगाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का चाइनीज़ कंपनीज का ईवी प्रोडक्ट्स के लिए प्लांट लगाने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान में भी चाइना की तरह से जदीद और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना चाहते हैं। BMZ जर्मनी के वफ़द का टैप्टा सेक्रेटेरिएट का दौरा। चेयरमैन टैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोकर ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। कहा कि जर्मनी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पसंदीदा ममालिक में से एक है। जर्मन मार्केट डिमांड के मुताबिक वर्क फोर्स की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। जर्मन मार्केट डिमांड और स्किल्ड लेबर की तरबियत में गैप को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का 24 जून को पंजाब में धरने का ऐलान। मुतालबात मंजूर न होने पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। धरने को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुशावरत। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाएअमल का बताएंगे। महंगाई के वार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना हुआ दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में खुदकार इजाफा। मुतादिर ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने आज खुद किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। गैस सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी। आइंदा माली साल में 1,20,000 से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। लाहौर समेत मुल्क भर के लिए मंसूबा तैयार। 1,15,530 घरेलू, 550 कमर्शियल और 350 सनती सारिफिन शामिल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना भारी चालान से बच नहीं पाएंगे। हुकूमत पंजाब पुलिस को आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूली का बड़ा हदफ दे दिया। ई चालान कीमत में रवा साल की निस्बत 52 करोड़ इजाफी वसूल करने होंगे। आइंदा माली साल के लिए यह हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। ईरान इसराइल जंग के पेश नजर पाकिस्तान से रूस जाने वाली माल बरदार ट्रेन की रवानगी मनसूख। रेलवे जराये के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज की माल बरदार ट्रेन ने 22 जून को लाहौर से रवाना होना था। ईरान इसराइल जंग की वजह से बॉर्डर बंद है, माल बरदार ट्रेन नहीं जा सकती। पाकिस्तान रेलवेज ने माल बरदार पहली रेलगाड़ी 16 माल बरदार बोगियों के साथ रवाना होना थी। विफाकी वजीर बराए रेलवेज के अहकाम ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। ट्रेनों में गैर मंजूर शुदा लोकल ब्रांड का पानी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। वॉशिंग लाइन में गैर मंजूर शुदा और गैर मयारी पानी ट्रेनों में सरेआम मुसाफिरों को फरोख्त किया जा रहा है। मुसाफिरों की मुतादिद शिकायत के बावजूद हुकाम ने नोटिस न लिया। ईरान इसराइल जंग या फिर माफियाज का कमाल। बाजार में LPG की कीमत में 50 से 60 रुपए फी किलो नाजायज इजाफा कर दिया गया। ओगरा का फी किलो रेट 240 रुपए 50 पैसे है। बाजार में LPG 300 रुपए से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। रावी रोड सब्जी मंडी में कारी इफ्तिखार का कत्ल। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। SSP इन्वेस्टिगेशन महमूद नवीर भी हमराह थे। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि SP इन्वेस्टिगेशन सिटी के सरबराही में टीम तश्कील दे दी है। वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कारी इफ्तिखार के कातिल जल्द गिरफ्तार होंगे। AVLS इकबाल टाउन का शाहदरा में पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक।
शनाख्त वकास और सुहेब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दौरान नाका पर पुलिस के रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुल्जिम मारे गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेंबर कौमी असम्बली शहला रजा और नबील कबूल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसराइल समेत किसी ने भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इसराइल का एजेंडा ग्रेटर इसराइल है, कोई बचेगा नहीं। हुकूमतों के तख्ते उलटना ये काम अमेरिका करता है। हमें यकीन है कि ईरान की तरफ से जो मुजाहिमत हो रही है, तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद वो एक जबरदस्त मुजाहिमत है। अमेरिका उस वक्त जंग बंदी करवाने की बात करता है जब उसका हामी पिटना शुरू होता है। इसराइल को तमाम अस्करी सहूलियात फराहम कर रहा है। पूरी कौम इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ट्रंप दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती बना हुआ है। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट ने नया संग मील अबूर कर लिया। PKLI में 1000 गुर्दे के ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर ने टीमों को खिराज तहसीन पेश किया। डीन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सऊद डार ने भी मुबारकबाद दी। PKLI ने 925 जिगर और 13 बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुकम्मल किए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। असदुल्ला खान सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तैनात। साकिब अली को मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम लगा दिया गया। अहमद अजीज तारड़ को सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तैनात कर दिया गया। मंसूर अहमद को DG PHA तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गैर कानूनी तामीरात, वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राइज़ में गफलत। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का 4 अफसरान को शो कॉज। 6 रोज़ में वज़ाहत पेश न करने पर नौकरी से बर्खास्त करने का इंदिया। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल की मज़कूरा अफसरान के लिए नवाजिशात। 4 अफसरान मुअत्तल होने के बजाय अहम सीटों पर तैनात। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। CP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका से मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी अमूर पर तबादले ख्याल। SP सिविल लाइन्स का जुलूसों के रूट्स और मजलिसों के मकामात का भी दौरा। कहा कि मुहर्रम में मजालिस और जुलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जेल मुलाजमीन को गर्मी से बचाने का फैसला। यूनिफॉर्म की जगह T-शर्ट्स पहनने की इजाज़त दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक अब जेल का यूनिफॉर्म पहनने वाले एहलकार हर साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काली T-शर्ट पहन सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को मरासला भिजवा दिया। शहर के उफक पर सुरमई बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। शालामार में सफाई का हर काम हर जगह होगा खूबसूरत मकाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील शालामार का दौरा। करोल घाटी, चाइना स्कीम, पाकिस्तान मिंट स्टेशन और एतराफ़ का तफसीली मुआयना किया। वासा को तरक्याती मंसूबों में बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। शहर में ग्रैंड इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन। गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन और टाउनशिप में भरपूर कार्रवाइयाँ। 26 ट्रक सामान जब्त कर लिया। अनारकली, इचरा बाजार और मून मार्केट से तजावीज़ात और थड़े हटा दिए। मुताजिद को वार्निंग जारी। लाहौर के पार्क्स की खूबसूरती और सहूलियात में मज़ीद बेहतरी का मिशन। डायरेक्टर एडमिन सौलत हयात वट्टू का शहर के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। तज़ीन व आराइश, सफाई, लाइटिंग और शजरकारी समेत तमाम कामों पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत।
पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत तमाम ठोकर नियाज बेग से हरबंसपुरा तक फ्लैग मार्च, 10 तहसीलों के SDOs समेत स्टाफ ने रैली निकाली। CDECOs ने कहा कि पैराफोर्स आवाम के मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ रही है। प्राइस कंट्रोल हो या फिर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, पैराफोर्स आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त, 6 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स, 55 पासपोर्ट समेत गिरफ्तार। छापामार कार्रवाई लाहौर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग पर की गई। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर पासपोर्ट्स और भारी रकूम वसूल कर रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की BBL ड्राफ्ट में एंट्री, कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया। पाकिस्तान के 74 खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में नामजदगी हासिल की। कौमी टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने पहले ही बतौर प्री ड्राफ्ट खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल कर लिया।